बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द क्लास लिमिट्स इनटू द क्लास बाउंड्रीज। बहुत आसान और सिंपल छोटा सा टॉपिक है। कुछ 3 स्टेप्स में आपकी क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्री में चेंज होती हैं और ठक करके साइड पे आ जाती हैं। आप देखिएगा ज़रा होता किस तरीके से। ये कुछ क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे 5 से 9 है, फिर ये 9 के बाद ये 10 है, 10 से फिर ये 5 का। इसके अंदर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 5-5 का ही आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल वैसे ये 4 का है, नज़र तो ये आ रहा है जैसे 9 में से अगर आप 5 माइनस करें तो 4 है, लेकिन ओवरऑल ये है 5 का। क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि साइज जो होता है ना, साइज वो क्लास बाउंड्रीज का होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइज कितना है तो आप 9 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका 4 निकलेगा, लेकिन अगर आप 9.5 में से 4.5 माइनस करें तो 5 निकलेगा। तो साइज ये ठीक है, ये ठीक है। तो साइज ये है क्योंकि क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस होता है वो साइज होता है, या इंटरवल होता है, या विड्थ होती है, लिमिट से नहीं निकलता। तो यही वजह है कि हमें क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना पड़ता है। यानी से सवाल कि हम क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में चेंज ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां हमें साइज की जरूरत पड़ती है। तो साइज के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी होता है। और वैसे भी अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है, और फिर उसके मिड पॉइंट, और फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एक्सटेंड करना होता है, तो उसके लिए जरूरी होता है। खैर, तो एनी हाउ, अब इसमें देख लीजिए कि स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप्स हैं 3। पहला स्टेप लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कौन है? ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास, यानी ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। पहली की जो अपर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट कौन सी? ये वाली, ये अपर है और ये लोअर है। तो अपर कौन सी है? 9। अब इस 9 में से कहता है सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे। क्या माइनस कर दे? फ्रॉम लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। इसको माइनस करना है हमें किस में से? नेक्स्ट जो इसकी क्लास है, ये जो सेकंड क्लास है, ये नेक्स्ट क्लास है इसकी, फॉर नेक्स्ट जो क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट में से। यानी ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है नेक्स्ट क्लास ही, और ये जो पहले वाली क्लास है उसकी ये अपर है। तो इस लोअर में से इस अपर को माइनस कर दो। पहला स्टेप तो ये हो गया। तो ये 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब क्या करें इस 1 का? स्टेप 2 पे जाए, डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। वो जो आया है उसको 2 पे डिवाइड करना है। अच्छा, किसी में 3 पे भी डिवाइड करना पड़ता है? नहीं, 3 पे नहीं करते, तो 4 पे भी नहीं करते, 5 पे करते ही नहीं है जी। कमाल करते हैं आप। सिर्फ डिवाइड ही उसको किस पे करना है? 2 पे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसे मिड पॉइंट में करते हैं हम इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो 0.5 है ये हमारा आंसर है, ये रिजल्ट है। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट द आंसर, वो जो आंसर आया है डिवाइड होने के बाद, इन लोअर क्लास लिमिट्स एंड ऐड इन द अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लासेस। यानी लोअर क्लास लिमिट्स में उसको माइनस करते जाएं और अपर में ऐड करते जाएं। अब ये जो लोअर है, इसमें से अब 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5, 9 में ऐड करेंगे तो 9.5, 10 में से माइनस करेंगे तो 9.5, 14 में ऐड करेंगे तो 14.5, 15 में माइनस करेंगे तो 15.5, और 19 में ऐड करेंगे तो 19.5। और आप देखें क्लास बाउंड्रीज में चेंज हो गई। क्यों? ओवरलैप कर रही हैं। 9.5 पे एंड, 9.5 पे शुरू, 14.5 पे एंड, 14.5 पे शुरू। तो ये क्लास बाउंड्री में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ जो ट्रिक्स बताई जाती हैं कि सीधी सीधी है जी, इतना करने की क्या जरूरत है। हर बार आपको क्या करना है? 0.5 को माइनस कर देना है इन सारों में से, और 0.5 को ऐड कर देना है इन सारों में। फिर तो आसान ना हो जाता। ऐसा तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है इस वक्त, उस वक्त नहीं है जब आपके पास, सपोज कर लो ये ऑलरेडी पॉइंट में दिया हुआ है। सपोज कर लो कि ये दिया हुआ है 0.5, और ये दिया हुआ है 0.6, ये दिया हुआ है 0.7, और ये दिया हुआ है 0.8। ठीक है, इस तरह करके दिया हुआ है। तो अब क्या हम 0.5 माइनस करेंगे उसमें से? या 0.001 दिया हुआ है और आगे 0.002 दिया हुआ है, फिर ये 0.003 दिया और ये 0.004 दिया, अब भी हम 0.5 ही माइनस करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। 0.5 हम माइनस इनमें करते हैं, इनमें ऐड करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हम तब करते हैं जब ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, यानी इस लोअर क्लास लिमिट नेक्स्ट का और प्रीवियस की अपर क्लास लिमिट का जो गैप है वो अगर 1 का हो तो हम 0.5 पिछलों में माइनस और अगलों में ऐड करते हैं, तब तो ये फार्मूला लगता है, तब ये रट्टा भी आप समझ लोगे, ये ठीक है, ये सही है बात। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पॉइंट में आ गया तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि समझ के रटना, रट के समझने से
बेहतर है। तो अब आप इसका तरीकाकार जब समझ गए तो अब आपके पास कोई सी वैल्यू आ जाए तो आप कर लो। हाँ, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक वही आपको लगानी है तो वो ट्रिक फिर यही काम करती है कि आप ये देख लें कि इनका गैप 1 का हो, फिर ये चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। और मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप इसको डिसलाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में हमें लिखिएगा कि इसको हम मजीद इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।